नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। काले धन पर मची अफरा तफरी पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा और कर्नाटक से देश के लोगों से अपील की कि सिर्फ 50 दिन और कष्ट सह लीजिए। अगर देश से काले धन की गंदगी साफ नहीं हुई तो जो चाहे आप सजा दे सकते हैं। साथ ही साथ उनके फैसले का विरोध करने वालों पर भी तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कोयला और 2G घोटाले वाले भी 4000 के लिए लाइन में खड़े हो गए। पीएम के इस बयान पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया कि पीएम पद की गरिमा भूलकर ऐसे बयान दे रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मोदी को स्विस बैंक से काला धन लाने का वादा याद दिलाते हुए देश से माफी मांगने की मांग कर डाली। इसी मुद्दे पर आज का हमारा सवाल है कि क्या पीएम मोदी के भाषण से जनता की परेशानी खत्म हो जाएगी? इस पर हम चर्चा करेंगे तमाम मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले सुनिए प्रधानमंत्री ने आज क्या कहा। तो आपने सुना अरविंद केजरीवाल का बयान सुना, आपने आनंद शर्मा को सुना और साथ ही आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सुना। हमारे साथ तमाम मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। विजय सोनकर शास्त्री, स्पोक्सपर्सन बीजेपी के, मुकेश नायक जी कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन, जूही सिंह जी समाजवादी पार्टी के स्पोक्सपर्सन, राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। विजय सोनकर शास्त्री जी, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से, जो आज उन्होंने भाषण दी है कि मैं जान रहा हूं कि लोगों को तकलीफ हो रही है लेकिन 50 दिन और कष्ट सह लीजिए, सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी, उसके बाद भी अगर नहीं होता तो आप मुझे जो चाहे सजा दे सकते हैं, क्या प्रधानमंत्री के भाषण से लोगों की समस्याएं दूर हो जाएंगी? लोगों को तो इस वक्त कैश चाहिए, नगद चाहिए। देखिए प्रत्युष जी, प्रधानमंत्री जी ने 50 दिन मांगे हैं, 5 वर्ष नहीं मांगे हैं। और जहां तक देश की जनता है, जनता के तमाम वीडियो क्लिप्स आप लोगों ने दिखलाए हैं। लोगों ने हर तरह की समस्या को आत्मसात करने के लिए प्रतिबद्धता दिखलाई है, लेकिन लोगों ने ये जो कदम उठाया गया है इसको उचित बताया है। लेकिन कुछ लोग यथार्थ से भाग रहे हैं, कुछ लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनकी खिसकती हुई जमीन को किस प्रकार से रोके, इसलिए वो अपना आपा खो चुके हैं। अब मैं आनंद शर्मा को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि करोड़ों लोग जो लाइन में लगे हुए हैं सभी लोग गलत लोग हैं। कितनी गलत बात कहते हैं। थोड़ी सी तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि मीडिया के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, झूठ इस प्रकार से नहीं बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि करोड़ों लोग आज परेशान महसूस कर रहे हैं, उनमें कुछ ऐसे भी लोग होंगे, लेकिन आप बताइए कि आज लाइन में लगने वाले लोग। लेकिन विजय जी आपकी सहयोगी पार्टी है शिवसेना, उद्धव ठाकरे ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मन की बात हो गई, धन की बात हो गई, जनता की बात कौन सुनेगा? ये शिवसेना को क्यों कहना पड़ रहा है? देखिए प्रत्युष जी, शिवसेना के लोग जो भी कर रहे हैं, मेरी बात पूरी नहीं हुई। मैं आपको ये बतलाना चाहता हूं कि जो लाइन में लगे हुए लोग हैं ये वो लोग नहीं हैं। ये हकीकत तो ये है कि जिनके पास काला धन है वो लोग तो बेचैन हैं, वो तो बैंक के आसपास भी नहीं आ सकते हैं। उनकी हालत इतनी खराब है, उनकी तबीयत बहुत बुरी है और ऐसे बेईमान लोग लाइन में नहीं खड़े हो रहे हैं। हाँ, उनकी कुछ कोशिशें जरूर हो रही हैं, 10, 20, 50 अपने आदमियों को जरूर खड़ा करके कितना बचा लेंगे। बहुत सही बात आपने कही। उनका जो काला धन है, काला धन समाप्त होगा। आपने बहुत सही बात कही। आप ये कह रहे हैं कि जो भी काली कमाई वाले हैं वो बैंक की कतार में नहीं खड़े हैं, तो खड़ी यहां पर कौन है? आम जनता। और सबसे ज्यादा दिक्कत में है आम जनता। एक बात बताइए, एक बड़ा तबका, चाहे वो रिक्शा वाला हो या दिहाड़ी मजदूर हो, वो तो पेमेंट घिस कर कहीं पेमेंट नहीं करता, उसके पास ना क्रेडिट कार्ड है और कईयों के पास तो बैंक के डेबिट या एटीएम कार्ड तक नहीं है। वो अब जो रोजाना 100, 200, 150 रुपए कमाता था, अब उसके पास भी खुदरे की समस्या है। वो कैसे अपने परिवार का रोजाना घर चलाए? सबसे बड़ी दिक्कत तो यहां है। देखिए प्रत्युष जी, आप जरा समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो निर्णय लिया गया है, एकाएक जो निर्णय लिया गया है, इसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जवाब दिया है कि एकाएक ये निर्णय नहीं है, बल्कि इस निर्णय के पीछे एक लंबी एक्सरसाइज हुई है और जनता के बीच में वो एक्सरसाइज हुई है। 25 करोड़ से ज्यादा लोगों के खाते धन धन योजना में खुले हैं, यानी उनको तकलीफ ना हो। आज जो कुछ भी देखा जा रहा है, ये सामान्य लोग जरूर
इसके लिए तो सरकार ने कहा, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा, हम और आप कह रहे हैं कि परेशानी होगी। एक बड़ा निर्णय लिया गया है, राष्ट्र में बड़ा निर्णय। आज देखिए कुछ जाने भी गई हैं, लेकिन जरा कल्पना कीजिए सीएसटी मुंबई में जो जाने गई थी, सैकड़ों लाशें जमीन पर गिरी थी, क्या वो उसको याद नहीं किया जा सकता? चलिए और भी मेहमान है, उनको भी अब इस बहस में जोड़ता हूं। मुकेश नायक जी, मुकेश नायक जी, पर जो बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमने लोगों से 50 दिन का समय मांगा है, 50 दिन आप कष्ट सह लीजिए, वो भी इस बात को मान रहे हैं। वो इनकार नहीं कर रहे हैं कि लोगों को तकलीफ नहीं है, वो कह रहे हैं कि हाँ मैं जान रहा हूं कि लोगों को तकलीफ हो रही है, थोड़ा सा कष्ट सह लीजिए, और अगर उसके बाद भी अगर आपको तकलीफ है, दिक्कत है और काले धन पर अंकुश नहीं लगता है तो जो चाहे सजा दे दीजिए। तो ऐसे में 50 दिन क्यों ना दिया जाए, इस फैसले को 50 दिन क्यों ना दिया जाए? पहले भी प्रधानमंत्री ने 100 दिन मांगे थे और देश की जनता से कहा था कि 100 दिन के अंदर पूरा जो 25 लाख करोड़ काला धन है पूरी दुनिया में भारत का, वो देश में आएगा और 15-15 लाख रुपए लोगों के खाते में चले जाएंगे। अब ये फिर से 50 दिन मांग रहे हैं। पहले जब बात पूरी नहीं हुई तो इन पर कौन विश्वास करेगा? मैं अनेक बार से जनप्रतिनिधि हूं और मैंने ऐसी मैं कांग्रेस के मित्र से ये कहना चाहता हूं अराजकता कि ये गलत बात ना बोले। ये कह रहे हैं कभी नहीं कहा है जो अस्पताल से दवाई नहीं ले पा रहे हैं, जो किसान खाद बीज नहीं ले पा रहा है, जो आदमी आम जरूरत पूरी नहीं कर पा रहा है, जो आदमी अपने मौलिक अधिकारों का उपयोग नहीं कर पा रहा है, आर्थिक अधिकारों का, ये सब आतंकवादी है, यथार्थ से भाग रहे हैं। देखिए आतंकवाद के बारे में आप कम से कम आप ये नहीं बोल सकते हैं। आप लोगों ने ये दिखा दीजिए आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिए एक कदम नहीं उठाए हैं। आज तो हमारी सेना पाकिस्तान में घुस करके मार रही है, ये आतंकवादियों के करारा जवाब है। लेकिन जहां तक ये पैसे की बात है, पूरे बंद करने की बात है, इससे सबसे बड़ा अगर प्रभाव नहीं जाएगा तो आतंकवाद को कंट्रोल करने को जाएगा। इसलिए राघव चड्ढा काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। राघव चड्ढा, ये बताइए कि आम आदमी पार्टी कह रही है, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ऐसे तो सारा काला धन जो है वो बीजेपी के नेताओं के पास चला जाएगा। ये बताइए कि ये जो ब्लैक मनी है कैसे चले जाएगी बीजेपी के पास? राघव चड्ढा जी, मैंने तमाम वक्ताओं को काफी ध्यानपूर्वक सुना। मैं उम्मीद करूंगा वो मेरे को रोकेंगे नहीं और मुझे अपनी बात पूरी करने देंगे। देखिए ये बात स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने प्रधानमंत्री जी की 8 नवंबर की घोषणा से 36 घंटे पहले, 48 घंटे पहले, 72 घंटे पहले सोशल मीडिया पे नोटों की फोटोएं तक डाल दी थी कि 2000 के नए नोट आने वाले हैं। और ये बात जनता जानती है कि इन लोगों ने अपना इंतजाम कर लिया, अपना सारा पैसा अपने दोस्तों का या अपने जो करीबी हैं जो इनको इलेक्शन फंडिंग भी देते हैं उनके पैसा इन्होंने बदल दिया। अब आप देखिए, क्या आपको गौतम अदानी या मुकेश अंबानी लाइन में खड़ा दिख रहा है? बैंक में लाइन में कौन खड़ा हुआ है? दिहाड़ी मजदूर खड़ा है, रिक्शे वाला खड़ा है। ये भाई साहब क्यों चिल्ला रहे हैं? ये भाई साहब क्यों चिल्ला रहे हैं? इनको क्या हो गया है? भाई साहब शांत हो जाइए। अरे आपके पास काला धन है जो आप चिल्ला रहे हैं क्या? आप शांत हो जाइए, हमारी बात सुन लीजिए। हम कह रहे हैं कौन लाइन में खड़ा है? लाइन में रिक्शे वाला खड़ा है, लाइन में ऑटो वाला खड़ा है, लाइन में मजदूर खड़ा है। क्या गौतम अदानी, क्या अंबानी खड़ा लाइन में? कौन लाइन में खड़ा आपको दिख रहा है? येडुरप्पा लाइन में खड़े दिख रहे हैं, खड़ा आपको दिख रहा है। येडुरप्पा लाइन में खड़े दिख रहे हैं, सुखबीर बादल लाइन में खड़े दिख रहे हैं। कौन सा शनि मोदी, ए राजा, कौन खड़ा दिख रहा है? प्रधानमंत्री जी ऊपर से क्या कहते हैं? जापान से बुलेट ट्रेन में सवारी कर भारत आते हैं, पहला बयान देते हैं और पहले बयान में कहते हैं कि हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोग भ्रष्ट हैं। कह रहे हैं जो लाइनों में लगे हैं वो भ्रष्टाचार करते हैं। अरे आप किस प्रकार की बात कर रहे हैं? आप एक मर्यादित पद पर बैठे हैं, 125 करोड़ लोगों को भ्रष्ट कहना, घोटालेबाज कहना तो पहली बार हम देख रहे हैं भारत के इतिहास में। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने जब 8 नवंबर को घोषणा करी तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2-3 दिन की समस्या है केवल। फिर वित्त मंत्री जी ने घोषणा करी कि 2-3 हफ्ते लगेंगे। अब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 50 दिन सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं। जूही सिंह जी, जब बीजेपी ये कहती है कि सबसे ज्यादा तकलीफ उन सियासी दलों को हो रही है, उन नेताओं को हो रही है जिनके पास काली कमाई है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप सरकार के साथ इस फैसले पर सहयोग दीजिए जैसे आम लोग दे रहे हैं। दिक्कत कहां है यहाँ? जूही सिंह जी
प्रत्युष जी, प्रधानमंत्री भूल चुके हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। वो केवल जनता को भावनात्मक रूप से गुमराह कर रहे हैं। माँ, गंगा, देश, 50 दिन में क्या वो फैक्ट्स बताएंगे? 20 फैक्ट्स जो आ जाएं जिससे कि जनता की तकलीफ खत्म हो जाए। कोई पॉलिटिकल पार्टी तो लाइन में लगी नहीं है, उसमें आम जनता लगी है। सब लोग इस बात को बता चुके हैं। 5 जिले में कोई बुआई नहीं होगी, गेहूं नहीं बोया जाएगा, सरसों नहीं बोई जाएगी, और रिजर्व बैंक जैसी जिम्मेदार बॉडी आपको 5 दिन चाहिए और क्या 5 हफ्ते आप चुप चाहिए रहिए क्या? प्रत्युष जी। अरे ये क्यों बीच में मुलायम बोलते हैं सिंह जी बात? कहते हमें हैं नहीं कि 5 चाहिए, दिन और दे हमें नहीं दीजिए। चाहिए। इस आपने बात के लिए घोषणा 5 लागू दिन कर है। दी है, क्या आप काले धन को इस तरह का आचरण सुधारने कर के लिए रहे दे हैं। दिया अच्छा जाए, भाई ठीक है, दुकानें लगाने के लिए दे दिया जाए। इनसे ऐसा कहिए है, ये नेशनल ये टेलीविजन किसी है। को बोलने क्यों नहीं आप देते प्रत्युष जी? प्रत्युष जी क्या समस्या है इनकी? ये किसी जूही की सिंह जी बात अपनी नहीं बात करना पूरी चाहते। करें। जूही सिंह जी अपनी बात पूरी करें। मेहमानों से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि जब कोई एक बोल रहा हो तो बीच में ना बोले। ऐसे ना आप अपनी बात रख पाएंगे ना आप अगले को सुन पाएंगे। इसलिए दे दिया जाए कि ये लोग अपने काले धन को ठिकाने लगा एक सेकेंड। सकें। विजय जी एक सेकेंड। जूही जी क्या बोल रहे हैं पहले सुन तो लीजिए, अपनी बात पूरी करें। जूही जी, सोनकर जी, मैं केवल ये कह रही हूँ कि प्रधानमंत्री क्या वो 20 या 10 पॉइंट देंगे जो 50 दिन में वो पूरा करके देंगे? और दूसरी बात जी, मैं समझ हो रही रही हूँ, है। बिल्कुल भावनात्मक है, और उन्होंने खुद कहा है कि जनता हमको सजा देगी। हम तो कह नहीं रहे, वो खुद ही कह रहे हैं कि अगर 50 दिन हमें समय दिया जाए तो वो क्या पूरा करेंगे? क्या वो जूही गेहूं सिंह की जी, बुआई का सीजन जूही सिंह वापस जी, ला सकेंगे? जूही सिंह 50 जी, 2 दिन पहले जनता को अमर सिंह का तकलीफ बयान आया। चलिए, एक सेकेंड। जूही सिंह जी, जूही सिंह जी, 2 दिन पहले अमर सिंह का बयान आया है जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं बहुत साहसिक कदम उन्होंने उठाया है। कर रहे होंगे वो हमारे पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। दूसरी बात, रिजर्व बैंक का ये बयान आया है कि हमारे पास बहुत नोट हैं, लोग विड्रॉ करके घर में न रखे। अरे विड्रॉल हो कहाँ रहा है? एक्सचेंज होकर आपने हमारे खाते क्यों जब्त कर रखे हैं? आपने कैप लगा दी है, आप प्रिपेयर नहीं थे। आप कह रहे हैं कि आप 6 महीने से इसकी प्लानिंग कर रहे थे। आप मजदूरों का पैसा दिहाड़ी 10 सेकंड सोनकर जी के पास कोई जवाब नहीं है। ये किसी वक्ता को बोलना नहीं चाहते, जो भाजपा की प्रवृत्ति है और बहुत ही खराब प्रवृत्ति है। राघव चड्ढा बातें हर पार्टी कर रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत फैसला तो होना क्या चाहिए? जी जी जी, मैं बता देता हूं जी के 2 बातें बोलूंगा, आपके सवाल का जवाब भी दूंगा और एक बात बोलूंगा। उम्मीद करता हूं कि बीजेपी के प्रवक्ता मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनेंगे। पहली चीज, इस निर्णय का फैसला केवल 4 लोगों ने करा है। शरद पवार जी ने फैसला का स्वागत करा है, सुखबीर बादल जी ने इस फैसले का स्वागत करा है, येडियुरप्पा जी ने करा है और अमर सिंह जी ने करा है। इन चारों की क्या पृष्ठभूमि है? कांग्रेस ने किया है, नहीं जाना चाहता। जेडीयू ने किया है, आरजेडी ने किया है, जो आप बात कर रहे हैं, इन पार्टियों ने भी किया है। 11 लाख करोड़, 11 लाख करोड़, 11 लाख करोड़। नहीं, आप तो झूठ बोलने की मशीन हो। मुख्य तौर पर देखिए कि कौन लोग कह रहे हैं। शरद पवार पिछले 4 दिन में 6 बारी तारीफ कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने स्वागत किया है, नीतीश कुमार ने स्वागत किया है, जेडीयू ने स्वागत किया है, आरजेडी ने इसका स्वागत किया है। कि वो काले धन या भ्रष्टाचार को क्या रोकेगी वो नीति? केवल अगर स्वागत नहीं किया है तो केजरीवाल अब आप सुन लीजिए, काले धन को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि 11 लाख करोड़ मोदी जी के करीबी दोस्तों के पास 11 लाख करोड़ रुपए का ब्याज है सरकारी बैंकों पे। आपका और मेरा पैसा जो सरकारी बैंकों में जमा है मुकेश नायक जी, उसका 11 लाख करोड़ रुपया प्रधानमंत्री ने फिर वही बात कही है। लोन पर दिया ये जो हुआ है, जो फैसला खराब हमने हो किया गया है है। बहुत सोच समझ कर किया है, और ऐसा नहीं कि हमने 1 या 2 दिन में कर लिया है। इसके लिए पूरी तैयारी चल रही थी, और ये बात भी उन्होंने कही कि पूर्व की सरकार भी इस पर विचार कर रही थी, लेकिन इतना साहस नहीं था पूर्व की सरकार में कि वो इसे इंप्लीमेंट कर सके, लागू कर सके। तो कहां थी दिक्कत कांग्रेस में? या कांग्रेस को ऐसा लगता था कि अगर वो ऐसा करेगी तो इसी तरह से व्यवस्था फैल जाएगी? जो लोग 5-5 हजार करोड़ के घोटाले के आरोपी हैं, बेल पर चल रहे हैं, वो कैसे साहस कर सकते थे? सब चीज सोनकर जी बता देंगे। प्रधानमंत्री जी ने अगर सोच समझ कर ये फैसला किया है, शो पे केवल बीजेपी बात करेगी क्या? भावुक क्यों हो रहा है? किसी को बोलने को कह रहा है, अगर कोई मार दे सोच समझ कर फैसला किया है और जवाब भी दे दिया है। 125 करोड़ लोगों का देश है, देश के प्रधानमंत्री को संयत रहना चाहिए, सोच समझ कर करना चाहिए। सिर्फ भाषण देते हैं, आप में धूल झोंकते हैं, भाषण लगाते हैं। भारत के इतिहास के सबसे
सबसे बड़े भाषणबाज है मोदी जी। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ मोदी जी, भाषण से पेट नहीं भरेगा। राशन बंद कर दिया है अपने देश की जनता का, लाइनें लगी हुई है, खाने को नहीं है लोगों के पास, चाय पीने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं है, यात्रा करने के लिए पैसा नहीं है, इलाज करने के लिए पैसा नहीं है, शादी ब्याह और दैनिक जीवन के लोकाचार पूरा करने के लिए जनता के पास पैसा नहीं है। चलिए समय की कमी है, समय की कमी है। आखिरी कमेंट विजय सोनकर शास्त्री, प्रधानमंत्री ने कहा 50 दिन दीजिए, थोड़ा सा कष्ट सह लीजिए। विजय जी अगर 50 दिनों में आज जो स्थिति है, हाहाकार मचा हुआ है, अगर ये व्यवस्था ठीक नहीं हो पाती है, 50 दिन बाद भी इसी तरीके से लोगों को नगद के लिए, कैश के लिए धक्के खाने पड़े, लोगों की जान जाती रहे, तब क्या बीजेपी प्रधानमंत्री सामने आकर मानेंगे कि हमसे बड़ी भूल हुई है? विजय जी देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कहा है अक्षरशः वो सही कहा है। उन्होंने मन से कहा है और सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ कहा है। और 50 दिन में उन्होंने खुद कहा है कि अगर रिजल्ट नहीं आता है तो जो देश की जनता कहेगी इसलिए अच्छी बात है। इसी नोट पर इस बहस को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। समय की कमी है इसलिए चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए न्यूज़ 24।